हमारे गौस भाई कहा मरकज़ पे सवाल जवाब के अंदर वो बोले कि मेरे को जो सबसे ज़्यादा हैबत होती थी, जो सबसे ज़्यादा मैं डरता था, वो खबर के हिसाब से डरता था। अगर नेकी नहीं करे तो खबर में बिच्छुआ, सांपा और क्या कहते बिच्छू, सांप और ऐसी कुछ रहेंगे नहीं, असदे। अच्छा, असदे भी आएंगे। हाँ हो वो सब आएंगे और ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। उसको लेके मैं बहुत डरता था बोल के उनको थी। तो बोला देखो कुरान में एक बात बोली गई है, कुरान में ये बोला गया है कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। सही पढ़ा मैं? कुल्लुन नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर नफ्सियात, यानी हर इमोशंस, नफ्सियात, हर फीलिंग्स हमारी जो है उसको मौत आ जाएगी। नफ्स, फीलिंग्स, नफ्सियात, सारे इंसान के नफ्सियात मर जाते हैं जब वो बायोलॉजिकली डेथ हो जाता है। तो उसको कुछ भी नहीं मालूम होता है कि क्या हुआ, क्योंकि नफ्सियात पूरी ख़त्म हो गई। सारे एहसासात आपको नफ्सियात में आते हैं। और कुरान ये कह रही है कि इंसान की जब फिजिकल मौत होती है तो मरती है उसकी पूरी नफ्सियात, हर नफ्स, हर वो सोच जो उसके अंदर है, हर इमोशन, दर्द का, खुशी का, तकलीफ़ का, पूरे ख़त्म हो जाएंगे, पूरे इमोशंस मर जाएंगे। अब मैं बोला जब आपके अंदर कोई एहसास ही नहीं है, बिच्छू आके काटा तो क्या होता, सांप आके काटा तो क्या होता, काट लेंगे दो साले, कितना काटता काट, मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं हो रहा, कंप्यूटर है उससे। अरे हो जी मर गए तो पूरे एहसास खत्म हो जाते हैं, तो याद ही नहीं आया मेरे को। बोला कहीं को फिक्र कर रहे, कहीं को टेंशन ले रहे, उसको काट लेंगे दो, सांप को काटने दो, बिच्छू को काटने दो, चूहे को काटने दो। जब आपको एहसास ही नहीं होने वाला है उसका, तो फिर क्या फर्क पड़ा उसके? फर्क तो उस टाइम पे पड़ता है जब एहसास हो उसका। क्या कहते खिड़कियां है ना, कहती नहीं दो खबर में। अरे हाँ अंकल, वो एक खिड़की रहती कहते हैं। हाँ, तो कोई आते रहते हैं, 3 सवाल पूछते हैं। हाँ, वो 3 सवाल भी याद नहीं है मेरे को। हाँ, नहीं मैंने वो रट्टा मार लिया था 3 सवालों के आंसर। वो ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट मालूम है? ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये इजिप्ट मेथोलॉजी से कॉन्सेप्ट है कि खबर के अंदर जो पहले 3 सवाल पूछे जाएंगे वो इंट्रेंस टेस्ट है, आपका क्वालिफिकेशन है कि आप इंट्रेंस में क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए। भाई एक एग्ज़ाम लिखने जाते हैं ना एमसेट का, तो इंट्रेंस देते हैं ना, इंट्रेंस में जो क्वालिफाइड हुआ उन्हें जाके एग्ज़ाम लिखता, तो वो पासवर्ड है, आपसे एक पासवर्ड है। वो पासवर्ड अगर आप करेक्ट दोहराए आपका दिमाग, तो फिर आपका केस इंट्रेंस में पास हो गया, आप हिसाब के लिए तैयार हो जा सकते हैं। अगर वो पासवर्ड आप नहीं दोहरा सके तो दरवाज़ा ही नहीं खुलता, वहाँ से पुल पे से नीचे आग में डाल देते आपको सीधा। ये इजिप्शियन मेथोलॉजी में बाकायदा लिखा हुआ, फोटोग्राफ्स है वो डेड स्क्रॉल्स में, उन्हें चाबी ले लेके खड़ा हुआ, साहब उसके हाथ में चाबी है। मैं आपको फोटोज बताऊंगा, नेट आ जल्दी दीजिए अभी। उसके हाथ में चाबी है, बाकायदा तरीके से ये मरे हुए से पूछ रहे हैं कि वो कुछ सवाल है। वो सवाल के अगर उन्हें पासवर्ड अगर करेक्ट डिक्लेयर करा, आपका पासवर्ड क्या है खबर में? अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है, और एक क्या की है। ये 3 अगर पासवर्ड करेक्ट बोले तो आप एंट्रेंस के काबिल हो गए। फिर जन्नत में कौन सा मुकाम आपको देने का है वहाँ पर बैठ के डिसाइड होगा। 2 हूर 70 कनीज़ों वाला कम से कम है, उससे बढ़ते बढ़ते तो बहुत ज़्यादा हो जाता हो जाके, समझ रहे हैं आप? तो ये पूरे कॉन्सेप्ट तुम्हारे इजिप्शियन गंदी मेथोलॉजी से लाकर तुम्हारे खबर के अजाब और ये और वो सब पासवर्ड बोलना कहते भाभी उन्हें मर दीजिए। मनो रब्बो का क्या है वो, मर रब्बो का बोले तो उन्हें बोले अल्लाह, दीन का बोले तो इस्लाम, रसूल का बोले तो मोहम्मद, बोलते चट सर्टिफिकेट मिल गया आपको, चाबी दे दिया उन्हें अंदर जाने की। अच्छा, चेक इन हो गई भाई, चेक इन हो गई जन्नत के काउंटर के ऊपर, हम आपकी अब खलास, चेक इन फॉर्मेलिटीज ओवर। एक साहब मतलब ये हकीकत में बात है जो हाँ। है, जैसा किसी के मतलब जैसे बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ। उनके बाल सफेद हैं, हाँ। तो उनके साथ जरा रहम का मामला किया जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि ये तो ज़ईफ़ ही में मरा है ना। हाँ, तो अब इसके साथ जो है जरा अल्लाह ताला उसको थोड़ा सा खुसूसी एक रियायत है। तो एक साहब क्या करे, मतलब जवानी में मतलब नहीं, उन्होंने वसीयत कर दिए कि अगर मैं जवानी में मर जाऊं तो पेंट कर देना। अच्छा बुढ़ापे का पेंट कर दे। तो अल्लाह ताला समझ गया ये तो बूढ़ा है,
तो मेरी नैया पार हो जाएगी। हाँ, वो उमर शरीफ अच्छा बोला था जी जी। ड्रामे में, याद नहीं है ड्रामे का नाम मेरे को। उसमें उन्हें बोला मर्दा मर जाते हैं और औरतें ज़्यादा रह जाती, देखो जिंदा शादी यानी मौत के बाद में, बुढ़ापे में मर्द पहले मरता, औरतें ज़्यादा जिंदा रहती। जी। तो ऐसा कहीं को होता, बल्कि होता ना, भाई देख रहे ना हाँ, सही। भाई, हमारे खुद के केस में वालिद साहब चले गए, वालदा हमारी है, ऐसे कई लोगों पे आप देखते कि उन्होंने चले गए, उनकी बीवी है, उनकी बेवा बीवी जिंदा है बोल के रहता। तो उमर शरीफ बोला था कि ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसकी वजह से होता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मलकुल मौत जब आती कहते हैं तो उसको वहाँ से फ़ोटो दे के भेजते कहते उसको, जाके फलाने बीजान की जो है जान निकाल के लेकर आओ बोल के उसको फ़ोटो दे के भेजते कहते उन्हें। अब उन्हें बेचारा ले लेके आता करते नीचे आया, तो रात में जो फ़ोटो रहती है वो मेकअप वाली रहती है जो उसको दी हुई है। अब इन रात में मेकअप उतार के सोए हुए, तो देख के बोलता ये कौन सी भयानक चीज़ है, ये तो बीजान भी है ही नहीं बोल के चले आता कहते, कन्फ्यूज हो गए वापस। औरतें इस वास्ते बच जाती कहते, मर्दा मेकअप नहीं करते इस वास्ते चले आते कहते उसके अंदर। आप समझे भाभी आप? ऊपर से आया कहते, आके फोटो तो वही माधुरी दीक्षित की मिली होंगी उसको जब भेजा गया। जबरदस्त गुरु है भाई इन लोगों के लिए, जो मेकअप का सामान जो हाँ बेचते हैं। अच्छा, उन्हें नीचे आने के बाद में देखता कहते फोटो, अब ये सोते रहती नहीं, अरे ये तो कैसी की दिख रही, मेकअप में तो जबरदस्त है, इन्हें तो छुड़ेल दिख रही, बल्कि चले आता कहते पलट के। तो यमदूत जो है इसमें परेशान है, इस से औरतें ज्यादा बच जा रही। अरे क्या परेशानी के धंधे यार। अच्छा एक बात मेरे को ये बताइए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी गहरी बात कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो ये बोले थे कि किसी भी इंसान को अगर हैप्पी रहना है तो उसको सिंपल रहना चाहिए। सिंपल जिंदगी उसकी सिंपल हो, यानी सिंप्लिसिटी हो उसमें। हैप्पीनेस के लिए ज़रूरी है कि सिंप्लिसिटी, लेकिन साथ में गुरुदेव ने ये भी कहा उस टाइम पे, हाँ हैप्पीनेस के लिए सिंपल होना ज़रूरी है, लेकिन टू बी सिंपल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। टू बी सिंपल इज़ वेरी डिफिकल्ट। यही सारा हमारा प्रॉब्लम है, हम सिंपल रहना नहीं चाहते, सादी सीधी चीज़ों को सादा सीधा देखना नहीं चाहते, सादी सीधी चीज़ों को सादा एंजॉय नहीं करना चाहते। अरे साहब, मैं जो सीखता हूँ बच्चों से सीखता हूँ मैं, ये जो 3 साल के 2 साल के छोटे बच्चे होते हैं ना, आप यकीन मानिए जब पहली मर्तबा मैं मरियम को देखा, छोटी थी मरियम, बहुत छोटी थी भाभी, काले मकोड़े होते हैं ना, वो लाइन बना के जा रहे थे, वो लाइन बना के जा रहे थे घर में। वो मेरा बात करना तो आता नहीं था उसको, छोटी थी बहुत, हाथ पकड़ के लेके गई मेरा, देखो वो मकोड़े जो चल रहे वो उसको एक्साइटेड होकर बता रही खाली उसके अंदर। देखो मैं बोलता हूँ ये है जिंदगी, ये है हैप्पीनेस। मैं जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ ना, मुझे कोई चीज़ अगर मुतासिर करती है तो वो मुतासिर करती है ज़िंदगी। किसी भी फॉर्म में लाइफ अगर मैं देखता हूँ तो मैं हैरत में आता हूँ उसको देख के, चाहे कुत्ते का बच्चा देखूँ, चाहे चुमटी देखूँ, चाहे झाड़ देखूँ, चाहे जानवर देखूँ, मैं एक अजीब थ्रिल मिलती है मुझे लाइफ को जब देखता हूँ। मैं खुद अपनी ज़िंदगी देखूँ, मैं एक ब्लेसिंग महसूस करता हूँ लाइफ के अंदर। हर वो लाइफ जो जिंदा है वो ब्लेस्ड है। फील ब्लेस्ड, ऑलवेज फील ब्लेस्ड। कल उन लोगों को पता नहीं कैसा फीलिंग आई, हमारे कल जो मेहमान थे खादरी साहब को, जब मैं उनको बोला कि तुम्हारा खुदा तो एक निकम्मा खुदा है, और मक्के का खुदा तो यूजलेस गॉड है, थर्ड ग्रेड गॉड है। अभी उन लोग मतलब थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाए प्रॉपर। उन लोग मतलब आप जो भी बात बता रहे थे ना, तो एक फीलिंग उनकी ये थी कि ऐसा दूसरे लोग कह रहे हैं आपसे, तो आप जो है ना मतलब वो रिपीट कर रहे हैं। आपका खुद का जो स्टेट है उनका अभी कंफ्यूज थे, इसलिए तो मतलब उन्होंने बार बार बोल रहे थे ना, ये आपका वन साइड है, अभी टू साइड करना है। नहीं, अभी भी वो गलत फहमी में कि मैं एक मुसलमान हूँ। अरे लाहौल वाला खुआर, 100%। वो अभी भी गलत फहमी में कि मैं मुसलमान हूँ।
अरे रे रे रे, विचारों का क्या किया जाए। ये सारे मुसलमान बेचारे इनोसेंट है ना भाई, इतनी समझदारी नहीं है उनकी कि सामने वाला क्या कह रहा है और नहीं समझ पा रहे। उन्होंने बोलते नहीं पैदाइशी मुसलमान है तो ये तो रहने ही चाहिए। यानी ये कलंक निकल नहीं सका अभी तक। सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। कि मैं एक मुसलमान हूँ या मुसलमान था, वो कलंक अभी भी है मेरे साथ, वो गया नहीं। 100% लिखा हो, कभी कलंक है मेरे लिए, कलंक है, कभी भी नहीं निकल सकता। कलंक है। तो बहरहाल भाई आप हमारे डॉक्टर असलम साहब से बात कीजिए, जी जी उनको वो मॉडर्न ईडीएम के अंदर दावत करते हो बहुत, तो उनको ये तजवीज़ दीजिए कि भाई कुरान में तो डुअल कुरान है, मदीने के कुरान डिलीट करके खाली मक्के के कुरान बांटेंगे, कैसा रहेगा बोल के एक पूछिए आप लोग। क्या जवाब आता देखेंगे उसके बाद में।